हमारे जो सुई गैस के स्पोक्स पर्सन है उनका नाम है सलमान सिद्दीकी साहब। उनसे मैं कोशिश करूंगा लाइन अप करने की, अगर कि वो जवाब दे सकें तो मैं उनसे ज़रूर बात करूंगा आपके ज़रिए, और ये भी उनको दावत दूंगा कि सर आप मुझे बुलवाएं, आवाम के कुछ सवाल हैं हम आपके आगे रखना चाहते हैं। बच्चे सुबह नहाना जाते हैं स्कूल, अब वो बेचारे नहाते हैं, रात को पानी गर्म करते हैं, जब 9 बजे तो गैस बंद कर देते हैं, और इस रात को 8-9 बजे के बाद तो खाने का वो होता है। अब तो 24 घंटे हो गई बंद। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्पोक्स पर्सन जो है सुई गैस के, हम उनसे बात करें, और मैं उनको कॉल मैंने मिलाई भी है, अब कोशिश करते हैं वो उठा लें। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। सलमान भाई अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलमान भाई ये बताएं कि आवाम के कुछ सवालात हैं जो अभी सर्दियाँ आने वाली हैं उससे रिलेटेड भी हैं, और कुछ ऐसे सवाल हैं कि जो आवाम जानना चाहती है कि आखिर सुई गैस काम क्यों नहीं कर रही। तो सर आप अपना कीमती वक्त मुझे कब दे सकते हैं? आवाम जो है हमारे खास सारिफीन है, और हमें सारिफीन जो हमारे मौजूद सारिफीन है उनके जितने भी सवाल है उसके जवाब देने के लिए हम हर वक्त हाजिर हैं। आप बताइए कब आते हैं? ठीक है सलमान साहब, मैं सवाल भी ले रहा हूँ और ये आवाम की ज़बानी में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ कि वो चाहते क्या हैं, आखिर सुई गैस से क्या तकाजा है और क्या सवालात हैं, वो मैं आपके आगे रखूँगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोग्राम के एंड के बाद मैं आपसे कॉल करके कहीं आपके ऑफिस या हमें इन्वाइट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे K21 स्टूडियो आएँ तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू अगेन सर, बहुत शुक्रिया। सलमान सिद्दीकी साहब लाइन पर थे जिनसे मैंने उनको दावत दी है कि अगर वो स्टूडियो आएँ, और हमारे ये सख्त सवालात मेरे नहीं हैं, उस आवाम के हैं जो सार्फिन हैं, उन्हीं के जो पैसे पे कर रहे हैं बाकायदा टाइम। आप लोग की बिल पेमेंट टाइम पर होती है? जी बिल्कुल, हमारी तो एक रिकॉर्ड है, जितना हमारा बिल टाइम पे जाता है शायद किसी का जाता ही नहीं होगा। बिल टाइम पर जाता है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, टाइम टू टाइम पे मेरे बच्चे बिल पे करते हैं। लेट हो जाओ तो ये आके ताला लगा देते हैं भाई। चले टाइम पे जा रहे हैं बेटा। हाँ, आपने सुना कि आवाम का क्या कहना था। आवाम का कहना सिर्फ इतना है कि हमारा बुनियादी हक जो है वो हमें दिया जाए, और उनके सवाल बड़े अहम ये हैं कि क्या आने वाले दिनों के अंदर लोड शेडिंग होने जा रही है या नहीं। लेकिन जब हमने इस पर रब्ता सलमान सिद्दीकी जो स्पोक्स पर्सन है सुई गैस के, जब हमने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि अदील मैं आपके शो में आने को तैयार हूँ, और जो भी सवाल हैं आवाम के वो मैं देने को भी तैयार हूँ। अब सवाल एक बड़ा अहम है कि क्या ये सवाल जो हैं वो सलमान सिद्दीकी साहब के लिए आसान हैं या नहीं। ये तो स्टूडियो में हम जानेंगे सलमान सिद्दीकी साहब से, पर ये अच्छा जेस्चर है सुई गैस की जानिब से कि उनके लोग बात करने को तैयार है। चलते हैं स्टूडियो की तरफ और इस बात को कंटिन्यू करेंगे स्टूडियो में कि आखिर मसला है कहाँ पे। चलते हैं स्टूडियो की तरफ। हमें गैस चाहिए, हमें गैस दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान अदील ख़ान। आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ, कराची शहर का एक देरीना मसला अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हर बुनियादी हक जो होता है वो हर शहरी का होता है, और उसमें एक बुनियादी हक जो है वो है गैस, जो घरों में नहीं आ रही। लोग परेशान हैं, जिस तरह आजकल देखने में आ रहा है कि रोज़ 10 बजे गैस बंद कर दी जाती है, तो आखिर इसके जवाब कौन देगा। तो इसीलिए हमने अपने आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश करी, क्योंकि जवाब तो चाहिए हमेशा एक्सपोज करता है, दिखाता है आप लोगों को, तो मैंने आज ये बुनियाद डालने की कोशिश की कि जो हम दिखाएंगे उसी के बाद हम कोशिश करेंगे उसी इदारे से बात करने की, क्योंकि वो इदारा ही सही जवाब दे सकता है कि क्या वो गफलत की नींद वाकई में सो रहा है या नहीं। इसीलिए आज हमने सुई गैस के अपने स्पोकन पर्सन को जब इन्वाइट किया तो उनसे पहले हमने आवाम से जो बात की, जो आवाम के सवालात थे वो तल्ख ज़रूर हैं पर हक है आवाम का गैस हासिल करना। और फिर एक और आजकल कहते हैं ना कि ज़राए के ज़रिए पता चल रहा है कि कुछ दिनों के अंदर सर्दियां आने वाली हैं और कुछ टाइम बाद गैस गायब होने वाली है। तो इसमें कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ सवाल रखूँगा उनके सामने कि जो आवाम ने कहें, और मैं चाहूँगा वो सुने और उसका आंसर फिर मैं उनसे लूँगा। तो चलते पहले वो जो आवाम के सवाल हैं मैं चाहूँगा कि वो सुने। देखिए, ये है हमारी जिंदगी। बाहर होटलों पे गैस है, हमारे घरों के चूल्हे इतने ठंडे पड़े हुए। ये देख लें, हम इस नौबत पे आ चुके हैं कि हमें सिलेंडर यूज करना पड़ रहा है।
कोई हमारे को पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अगर गैस नहीं है तो होटलों पे गैस कैसे आ रही है? बिल्कुल, मैं सलमान भाई को वेलकम कहूँगा प्रोग्राम में, और मैं कहूँगा सलमान भाई आपने पहला सवाल तो सुना कि होटलों पे गैस है और घरों में गैस नहीं है। ये एक हकीकत है सलमान भाई कि रातों में रेस्टोरेंट्स में अगर देखा जाए तो गैस है, खाना बन रहा है, सब कुछ है, एक पार्टी सिस्टम भी हो रहा है, घरों में गैस नहीं है। क्या कहेंगे सलमान भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा हुआ आपने इस तरफ तवज्जो दिलाई ताकि लोगों की जो गलत फहमी या इबहाम है हम उसको दूर कर सकें। देखिए, ये समझने की ज़रूरत है कि जो हमारी ज़ेर ज़मीन गैस की डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइंस हैं वो सेग्रीगेटेड नहीं है कि जी घरों के लिए एक अलग लाइन है और कमर्शियल इदारे हैं जिसमें होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, तनूर है, उनके लिए कोई अलग लाइन है। एक ही लाइन से गैस जो है वो ब्रांच आउट होती है। अगर एक इलाका है लियाकताबाद का, लांडी का या कोई भी इलाका, तो ज़ेर ज़मीन जो पाइपलाइन जा रही हैं वो पूरे, अगर एक नीचे फ्लैट बना हुआ है उसमें नीचे होटल है और ऊपर फ्लैट्स पे रिहाइश है, तो ज़ाहिर है वो इसी तरह से एक ही लाइन जो है वो दोनों को फीड कर रही है, यानी कि होटल को भी कर रही है और फ्लैट्स को भी कर रही है। यही मकानात के साथ भी है, ये अलग से जो होटल्स बने हुए ये उनके साथ भी देखिए है। सलमान भाई, बड़ा अहम इसमें एक चीज़ और भी है कि जो गैस लाइन है 4 इंची की लाइन होती है, कहीं 6 इंची की लाइन होती है, लेकिन जो कमर्शियल जो दुकानें या रेस्टोरेंट्स को, इनको क्या स्पेशल लाइन दी जाती है? नहीं, देखिए इनका क्या होता है, इनका जो गैस प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है ना वो ज़्यादा होती है। आपके घरों में जो इस्तेमाल किया जाता है गैस प्रेशर, वो एक नॉर्मल फैमिली जो इस्तेमाल करती है वो एक ऑर्डिनरी प्रेशर होता है जिसके ऊपर रोटी पकाना है या अपने चाय बनानी है या खाना बनाना है। अच्छा, जहाँ पे बड़े होते हैं, पकवान सेंटर्स होते हैं, यहाँ पे होटल्स होते हैं, वहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा होता है इनका, तो उनको कंजम्पशन के लिए फ्लेम ज़्यादा चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग, उनको ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है। तो उनके जो रेगुलेटर्स गैस के, आपने देखा होगा घर के बाहर आपके मीटर के साथ एक रेगुलेटर लगा होता है गोल सा, बिल्कुल, वो रेगुलेट कर रहा होता है प्रेशर्स को। वो घरों के लिए भी अलग होता है रेगुलेटर जो कि लो प्रेशर को रेगुलेट कर रहा होता है, और जो कमर्शियल इदारे होते हैं जितने होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, उनके लिए रेगुलेटर भी लगा, वो रेगुलेटर का साइज़ बड़ा होता है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है, क्योंकि वो उनको प्रेशर ज़्यादा चाहिए। ठीक है, गैस तो उतनी है जितनी ज़मीन से आ रही है, लेकिन जो उन्होंने कनेक्शन हमसे लिया है उसके अंदर एक सर्टेन प्रेशर हमने अप्रूव करके दिया है उनके लोड को देखते हुए कि उनके लोड की क्या ज़रूरत है। जो खातून का सवाल था, अब उसके ऊपर मैं आता हूँ कि देखिए, ये जो कह रही हैं कि गैस उनको रात को नज़र आ रहा है कि उनके घर पे नहीं है और होटल्स में नज़र आ रही है, इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो ये कि मैं बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि रात 10:30 बजे से लेकर सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक हमारा इदारा सुई सदर्न गैस कंपनी तमाम शहर की गैस बंद करता है। ठीक है ना? कितने बजे आपने दोबारा बताया? 10:30 बजे से लेकर सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक के लिए। ये लोड शेडिंग का टाइम है आपका? ये इसको आप लोड शेडिंग करें, हम इसको लोड शेडिंग नहीं कहते, हम इसको कहते हैं लोड मैनेजमेंट। ठीक है। ये क्यों करता है इसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। ये इसलिए करता है कि जी देखें, गैस की एक शॉर्टेज है, मैं आपको उस पर भी तफसील से बताऊंगा ज़खायर कैसे जा रहे हैं हमारे। पहले हम इस सवाल पे रहते हैं जी, तो उसका इससे ताल्लुक़ इसलिए है कि जब हमारी शॉर्टेजेस हो जाती है ना, तो इतनी गैस नहीं है कि मैं सबको दे सकूं। अगर मेरी तलब 100 है और मेरे पास रसद जो है वह 70 या 80 है, तो 30 तक मैं नहीं पहुंचूंगा, 30 लोग शॉर्ट हो जाएंगे क्योंकि मेरे पास वो क्वांटिटी नहीं है गैस की। अब उसके लिए हमें उसको बेहतर करने के लिए रात को अगर हम ये गैस की लोड मैनेजमेंट ना करें, तो जो हमारा ज़ेर ज़मीन पाइपलाइंस है उसके अंदर एक चीज़ होती है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको प्रेशर को मेंटेन करना होता है। उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये हम जो है लाइन पैक कहते हैं उसको प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम ये गैस रात को इसलिए बंद करते हैं कि सुबह जब नाश्ते के वक्त आप गैस इस्तेमाल करें तो आपको अच्छा प्रेशर मिले। अगर ये 24 घंटे खुली रहेगी तो वो प्रेशर बहुत ड्रॉप हो जाएगा, लो हो जाएगा, आपको नाश्ता बनाने में प्रॉब्लम होगी। अच्छा देखिए सलमान भाई, मैं इसी में रखूं क्योंकि मैं आवाम के जब बीच में होता हूं तो आवाम मुझसे ये सवाल करती है कि आप ये दिखा तो रहे हैं कि गैस नहीं आ रही, रात में चली जाती है। सलमान भाई, छोटे बच्चे हैं घरों में, जी जी, कैसे मैनेज करेंगे घर वाले जिनके बच्चों को ज़रूरत पड़ती है रात में दूध गर्म करके देने की या खाना गर्म करके देने की? सर वो कैसे करेंगे? क्योंकि मैंने जितनी बार भी आवाम से बात की है जाके स्पॉट्स पे, तो वो कहते हैं कि हमारे घर में रात में जब मर्द हजरात घर आते हैं हम उनको खाना गर्म करके भी नहीं दे सकते। कुछ तो जवाब दें इस पर। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि टाइमिंग क्या चेंज नहीं हो सकती इसके ऊपर? आप ये समझने चाहें कि आपको गैस थोड़ी मिले या बिल्कुल ना मिले, ये सवाल आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। जहाँ पे जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि जब आपके पास अनाज कम होता है तो सारे घर पे ऑटोमेटिकली आपकी अगर बाइंग पावर कम हो जाती है, आपके पास महंगाई की वजह से पहले आप 10 रोटी घर में 10 लोग खा लेते थे, लेकिन अब महंगाई की वजह से वो नहीं खरीद पाता और वो 8 रोटी पे आता है तो 8 रोटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं घर वाले। सारी बातें मैनेज करना पड़ता है। इसी तरह अगर हमारे पास गैस वाफिर मकदार में हो तो हमें तो कोई कबाहत नहीं है कि मेरे कस्टमर को पूरी गैस पूरे वक्त दे, क्योंकि जब हम उसको पूरे वक्त गैस देंगे तो उसका जो बिल है वो ज़्यादा हमको रिसीव होगा, हमारा रेवेन्यू रोटेट होगा। हाँ, ये बात ज़रूर आप सही करें कि कई दफ़ा लोगों को, बच्चों को जो मर्द देर से आते हैं उनको होता है, लेकिन हमने एक सर्वे किया। हमने एक सर्वे इस तरह कराया कि हमने देखा कि अमूमन जो है
90% हमें वो रिजल्ट मिले कि अमूमन रात को 10 बजे 10:30 बजे के बाद से लेके लोगों की जो गैस की रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब उनको खाने पकाने के औकात जो होते हैं वो भी नहीं होते, ठीक है ना। चाहे रात को अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो 10% लोगों को ज़रूर कह सकते हैं जिनको रात को इस्तेमाल करनी होती है। तो यही सारी चीज़ें इसको मैंने मंजर देखते हुए सलमान ने बिल्कुल आपने आसान लफ्ज़ों में तो कह दिया, लेकिन एक बात है जो देखें, एक नॉर्मल इंसान जब जॉब से आता है तो उसको रात में औकात में खाने की ज़रूरत पड़ती है। मैंने जैसे आपको कहा कि बच्चों को भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। चलें, ये तो आपने क्लियर कर दिया कि 10 साढ़े 10 बजे की वजह ये है कि हम शॉर्टेज की तरफ है। शॉर्टेज की बात मजीद भी आगे मैंने करनी है, लेकिन उसके बाद में जो आवाम के सवाल हैं मैं पहले वो आपके सामने रखूँगा। ये मेरा अगला सवाल है, मैं चाहूँगा वो भी ज़रा आप सुने कि आवाम क्या कह रही है। सुई गैस वालों से सिर्फ एक सवाल है मुझे, और इस बात का जवाब चाहिए कि मुझे ये बताएं कि आप ये जो बिल भेज रहे हैं ये किस मद में भेज रहे हैं। इसका मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि इसका फी यूनिट कितना है और इसके अंदर टैक्स कितना लगा के दे रहे हो आप लोग, क्योंकि हम बिल भर रहे हैं, हम घर बैठ के बिल रख नहीं रहे, हम बिल भर रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं, तो हमारा हक बनता है कि हम आपसे हिसाब लें इस चीज़ का। यह हमारा हक है और आपको इसका जवाब देना है। मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए और आप दें। और हमें कैलकुलेट करने आता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़े हुए हैं पाकिस्तानी, कि हमें मुझे बताएं कि किस यूनिट से बिल बन रही है, ताकि हम भी उसको कैलकुलेट करें, हिसाब लगाएंगे कि कितना हमारा बिल और कितना हमारा यूनिट है इसके अंदर और कितना हमारा टैक्स लग के आ रहा है। और ये सवाल मैंने सुई सदरन गैस कंपनी वालों से किया है, मुझे इसका जवाब चाहिए हर सूरत में। जवाब चाहिए। देखें, प्रोग्राम का नाम भी जवाब तो चाहिए और मैं बिल्कुल आवाम की बात रखता हूँ हमेशा। और मैं देखें सलमान भाई आपसे ज़रूर यहाँ पर कहूँगा कि ये एक बड़ा वाकई में थोड़ा सा लोग अवेयरनेस चाहते हैं कि लोगों को ये नहीं मालूम कि आखिर बिल किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, कितना टैक्स कट रहा है। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, आई नो कि, लेकिन फिर भी आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ कि एक आम आदमी को अगर समझाना हो तो हम इसको किस तरह इसी तरीके से आप आज समझाएंगे। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं वो सलमान भाई की इस बात को सुने और ख़ुद भी कैलकुलेट कर सकें। जी सलमान भाई। देखिए, इसमें बहुत आसान तरीका है और वो अगर आप हमारा, जैसे मेरी बहन ने कहा कि वो समझती भी हैं कि गैस के बिल को कैसे कंप्यूट किया जाता है, उसकी कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, लेकिन वो अगर आसान अल्फाज में समझना चाहती हैं तो आपने जैसे कहा कि एक लंबा प्रोसेस है, नहीं लंबा प्रोसेस नहीं है, थोड़ा टेक्निकल प्रोसेस है। शायद मैं एक्सप्लेन करूं टेलीविज़न पे तो शायद लोगों को समझ में ना आए, इसलिए मैंने आपको कहा है कि हमने प्रोवाइड भी की हैं आपको कुछ स्लाइड्स, अगर आप वो लोगों को दिखाएं तो मैं साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखिए, जब आपका गैस बिल आपको मिलता है तो उसके अंदर दो चीज़ें सामने होती हैं, एक पिछले महीने की रीडिंग लिखी हुई होती है और एक इस महीने की रीडिंग लिखी हुई होती है। आपका जो बिल बनता है वो जो डिफरेंस होता है दोनों की रीडिंग्स का, मिसाल के तौर पे पिछले महीने 17,500 थी, इस दफ़ा 17,800 है, तो 300 का जो डिफरेंस आया, उस 300 के डिफरेंस को वो बुनियाद बनता है बेसिक आपकी, उस पर कैलकुलेशन होती है। अच्छा हाँ, यहाँ से थोड़े से टेक्निकल मसाइल शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो क्यूबिक सेंटीमीटर्स में होता है, ठीक है ना। ये जो हम मिसाल के तौर पर हम जब बात करें 300 जो हमारा खर्च हुआ, जो यूनिट जिसे आम लफ्ज़ों में लोग यूनिट कहते हैं, तो वो जो 300 है उसको फिर हम लोग उसके अंदर एक प्रेशर कॉस्टिंग फैक्टर होता है, उसको ज़रूर देते हैं उसके अंदर। उसके बाद फिर इसको हम कन्वर्ट करते हैं MMBTU के अंदर। MMBTU के अंदर इसमें जो क्लैरिफिक वैल्यू होती है, क्लैरिफिक वैल्यू होती है GCV जिसे कहते हैं, वो हम इसको साथ डिवाइड करके एक फार्मूला है, वो फार्मूला पूरा हमने दिया हुआ, हमने उसके ऊपर बिल के ऊपर भी दिया हुआ है। उसके बाद MMBTU आपका एक सर्टेन एक यूनिट आ जाता है। अच्छा, अब वो डिसाइड करता है कि आपका इस्तेमाल कौन से स्लैब में आएगा। हमारा स्लैब्स है 0 से लेके 25 भी है, फिर 25 से 50 भी है, फिर 50 से। यही मेरा थोड़ा सवाल है हमें कि इसको आसान करते हैं हम सलमान भाई कि जैसे कि हम कहते हैं कि बिल्स आते हैं मुख्तलिफ, तो 50 पे जो रेट आ रहा है कैलकुलेट कर रहा है वो 100 पे डबल हो जाता है। नहीं, तो क्या थ्योरी क्या थोड़ी सी समझाएं। नहीं, देखिए, ये रेट्स हमने तय नहीं किए, ये रेट्स ऑगरा तय करके हमको दिए हैं, जिसके अंदर हम ये उस हिसाब से हम बिल करते हैं कस्टमर को। अगर उसका 50 है तो उसको बहुत कन्वीनियंट पड़ेगा, 100 होगा तो जाहिर बात है थोड़ा सा टैरिफ उसका जो उस पर्टिकुलर स्लैब का थोड़ा टैरिफ या डबल? बिल्कुल नहीं, डबल नहीं है, अगर उसको थोड़ा सा टैरिफ बढ़ता है उसके अंदर। जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है वो 100 के बाद जब 200 क्रॉस करता है, 150 भी है, 200 भी है, 200 के बाद काफ़ी बढ़ जाता है और 300 के बाद तो समझे जैसे कमर्शियल लगना शुरू हो जाता है। तो कुछ ऐसे सार्फिन होते हैं जिनके घर में गैस लीक भी हो रही होती है, उनको पता भी नहीं लगता क्योंकि वो ऐसी जगह से लीक हो रही होती है कि उसकी स्मेल घर में नहीं आ रही होती। वो पाइप जो उनका मीटर से लेके बाहर 4 मंजिलों तक जा रहा होता है हवा से, उसमें कहीं हो रही होती है। तो वो जब 24 घंटे उसका इस्तेमाल आएगा, वो मीटर रिकॉर्ड करेगा, तो वो बहुत यूनिट्स क्रॉस कर चुका होगा, तो उसका बिल बहुत हैवी आएगा। तो मैं इनको जो स्लाइड अगर आपने, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि आपने कुछ चीज़ें मुझे प्रोवाइड की हैं, मैं स्क्रीन पे बिल्कुल कहूँगा प्रोग्राम के दौरान मैं वो चलाऊँ ताकि कुछ लोगों को क्लियर हो सके कि जो उनकी बिल ट्रांजेक्शन है या बिल को कैलकुलेट करने का जो सिस्टम रखा गया है कि गवर्नमेंट टैक्स कितना कट कर रही है वो स्क्रीन पर आ जाए। लेकिन सलमान भाई ये तो चलें, वो वही वाली बात आ गई कि बिल के ऊपर भी चीज़ें लिखी हुई होती हैं।
आसान लफ्ज़ों में हमारी आवाम को थोड़ी सी आदत हो गई कि आसान अल्फाज समझने की। तो हमारी जिस तरह की मेरी नॉलेज थी या मुझे लोगों ने कहा कि आप पूछें ज़रूर कि क्या, जो आपने क्लियर भी कर दिया, लेकिन मैं फिर चाहूँगा थोड़ा सा और इस पर रोशनी डालें कि क्या 50 यूनिट या 100 यूनिट के अगर मिसाल है कि 5 रुपये यूनिट पर यूनिट 5 रुपये, हमें क्या ऑन एवरेज बात करते हैं, तो मुझे बताएं कि क्या ऐसा होता है कि जब 100 यूनिट क्रॉस करता है तो वो 10 रुपये यूनिट काउंट होना शुरू हो जाए, ऐसा ही है? नहीं, देखिए उसके बाद ये होता है कि जो उसको बेनिफिट है उस स्लैब तक का वो मिल चुका होता है। अगर 101 होगा तो वो जो 101 से लेके 150 तक का स्लैब है उसको उस पर्टिकुलर में जोन में वो हिट करेगा। तो जो उसको 100 तक का मिला हुआ होता है वो उसको सलमान भाई, रिपीट मैं आपसे इसका जवाब कंटिन्यू करूंगा, एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा और ब्रेक से जब मैं वापस आऊंगा तो मजीद जो गुफ्तगू है वो जारी रखेंगे। वेलकम बैक। जैसे कि गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है कि सुई गैस पे हम बात कर रहे हैं और बिल्स के ऊपर जो टॉपिक हमारा अभी चल रहा है उस पर मैं कहूँगा कि सलमान भाई आप बता रहे थे कि बिल्स की किस तरह कैलकुलेशन की जाती है, थोड़ा सा आप बता रहे थे, बताएं प्लीज़ ज़रा। दिया था और मैं ये भी बताना चाहूँगा हमारे सारिफीन को कि जो हमारा गैस बिल उनको मिलता है उसमें अगर वो राइट साइड पे बॉटम की तरफ देखें तो एक फार्मूला भी लगा हुआ है जो उनकी ज़िंदगी बहुत आसान कर देगा। उस फार्मूले के अंदर वो फिगर्स डाल दें जिसको फिगर्स को हमने ऑलरेडी बिल में लेफ्ट साइड पे एक्सप्लेन किया हुआ होता है। तो अगर वो फिगर्स अपने वहाँ डाल देंगे तो उनको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। सलमान भाई, वो एग्जैक्ट वैल्यू तो मिल जाएगी, इसमें एक बहुत एक अहम सवाल है जो मेरा दिल कर रहा है मैं आवाम की तरफ से पूछूं कि क्या ऐसा कोई हल है सुई गैस के पास कि आवाम अपने बिल्स को खुद कम कर सकती हो? ये देखिए, बिल्कुल ये हर इंसान के हाथ में होता है कि वो ना इस्तेमाल गैस का कैसे करता है। कुछ घरों में गैस का चूल्हा जो है अगर वो नाश्ते के वक्त खोला जाता है तो रात तक खुला होता है। ये पहले बहुत हुआ करता था, अब चूँकि गैस महंगी भी हुई है टैरिफ, तो लोगों ने अपने उसको इस्तेमाल को महदूद कर दिया कि जी खाने पकाने के औकात में खाली वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर वो गीज़र का इस्तेमाल, चूँकि अब सर्दियाँ आएंगी तो गीज़र का इस्तेमाल भी बढ़ेगा, अगर वो सर्दियों के अंदर अपने गीज़र को सिर्फ उन्हीं औकात में इस्तेमाल करें जिन वक्त उसको ज़रूरत है गौसल के लिए या वज़ू के लिए, तो वो आप उस वक्त अपना बहुत ज़्यादा गैस का क्वांटम बचा सकते हैं, आपका बिल भी कम आएगा। और इसी तरह अगर गैस का जो गीज़र उसका थर्मोस्टेट अगर आप खाली वार्म पे रखेंगे तो कराची जैसे शहर के अंदर वो बहुत काफ़ी होता है। अमूमन हमने देखा कि जी लोग हॉट पे या वेरी हॉट पे रखते हैं। जब आपका थर्मोस्टेट हॉट या वेरी हॉट पे होता है तो वो गैस को भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा होता है, उससे ज़्यादा आपका मीटर में रिकॉर्ड हो रहा होता है। सलमान भाई, ये तो वही बात हो गई कि हमारे हाथ में चीज़ें होती हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा, और बिल्कुल मैं कहूँगा कि ये होना भी चाहिए कि हमें एहतियात से हर चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिली होती हैं, उसकी नेमत जो है ना, उस नेमत को समझें और उसको एहतियात से यूज़ करें। सलमान भाई, सवाल बहुत सारे, एक सवाल और है आवाम का, मैं चाहूँगा वो भी आप ज़रा सुने कि आवाम क्या कह रही है। ये देखिए, मैं अभी जो है ना जॉब से आई हूँ, ठीक है, और ये सिलेंडर भराती लेकर आई हूँ, सही है, ये रोटी मेरे हाथ में, सही है ना। अब जब मेरे शौहर आएंगे ना तो वो सालन लेके आएंगे, तो ये बताइए आप कि हमारा क्या कसूर है कि आप लोग ने रोशनी के शहर को आप लोगों ने क्या बना दिया है? बराए मेहरबानी आप लोग हमारे साथ इंसाफ करें और हमें गैस फराम की जाए। सलमान भाई, गैस फराम की जाए, एक्चुअल मैं अगर कहूँगा इस खातून का कहना सिर्फ इतना था कि इनके हाथ में जो सिलेंडर थे ना, ये आ रही थी जब हम वहाँ पर मौजूद थे, तो इनका कहना ये था कि हमें सिलेंडर भरवाने के लिए जाना पड़ता है, हम जॉब पे जाते हैं और आते हुए हम ये लेके आ रहे हैं। सलमान भाई, परेशानी का सामना तो है ना आवाम को? देखिए, मैंने पहले भी आपके सवाल के जवाब में बताया था कि दिक्कत क्यों है। दिक्कत इसलिए है कि तलब और रसद का फ़र्क बहुत बड़ा है। इसको समझाने के लिए मैं इस तरह से बताऊँगा कि जो गैस के ज़खायर हैं ये बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहे हैं मुल्क से, और हर साल में इनमें 8 से 10% जो है इन ज़खायर में कमी हो जाती है, और नए ज़खायर इतने वाफिर मकदार में नहीं आते कि उस गैप को पूरा कर सकें। चूँकि गैस की कमी है, इस वजह से शिकायत ये पिछले कई सालों से बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही, तो ये आवाम को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसमें जो ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आ रही जो हमारे दूर अफ्तादा इलाके होते हैं, यानी कि हमारा जो गैस का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वो इस्फहानी रोड, यूनिवर्सिटी रोड के संगम पे है। नहीं, मतलब ये तो आप वो कह रहे हैं ना कि जो सिलेंडर गैसेस भरने के लिए आप बता नहीं, मैं उस तक आ रहा हूँ आपकी बात में, पहले मुझे मुकम्मल करने दें। उसमें ये होता है कि जो गैस सप्लाई ज़ेर ज़मीन पाइपलाइन से जारी होती हैं
वो जो कुर्ब जवार के इलाके हैं उनको कोई इशूज़ नहीं होते, उनको अच्छे गैस प्रेशर मिल रहे होते हैं। पर जो वो दूर होते जाते हैं इलाके वहाँ से हमारी पाइपलाइन से, जैसे मज़ाफ़ात हो गए शहर के, इसमें लियारी हो गया, जिसमें सरजानी हो गया, जिसमें लांडी हो गया, जो शहर के बिल्कुल मज़ाफ़ात हैं, या और जो हमारे दूसरे टाउन्स हैं जैसे बल्दिया हो गया, इवन DHA के अंदर, चूँकि ये बिल्कुल एंड पे वाक़ होते हैं, टेल एंड्स पे, तो इन तक गैस पहुँचते पहुँचते प्रेशर डाई आउट हो जाता है। और वो प्रेशर जब डाई आउट हो जाता है तो जो शुरू की गलियाँ होती हैं उनको तो शुद्ध मिल जाता है, जो पीछे की गलियों वाले होते हैं उन तक वो गैस प्रेशर इसलिए नहीं पहुंचता कि गैस उतनी सिस्टम में नहीं होती। जो आप सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो सिलेंडर्स एक अल्टरनेट जैसे कहना चाहिए सोल्यूशन है, जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त जिसे बॉटल्ड गैस कहते हैं, हमारे यहाँ LPG कहते हैं, वो एक राइज है निज़ाम के हर किसी को अपनी गैस की ज़रूरत, एक होता है ना प्रीपेड, एक पोस्ट पेड होता है। जब आपको गैस आपके घर पे मिल रही होती है, जो बिल आता है वो आपका पोस्ट पेड होता है। सलमान भाई मैं आपकी बात को थोड़ा यहाँ पर इसलिए रुकूंगा क्योंकि आप एक सवाल तो कर गए, उसका जवाब मुझे पूरी तरह नहीं मिला, क्योंकि आवाम ने ये सवाल 2 बार मुझसे पूछा। मैं चाहूँगा वो दिखाता, लेकिन मैं उससे पहले आपको मैं बता दूँ कि आवाम सेंट्रल में जो मौजूद एरियाज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी ये प्रॉब्लम देखने में आ रही है। सलमान भाई, मैं मुज़फ़्फ़रात की तो बात ही नहीं कर रहा, एक्चुअल जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हदूद है वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है। और ये जो आवाम है, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम थी जिन्होंने कहा कि हम सिलेंडर भर के ला रहे हैं, तो एक्चुअल कहीं तो कोई लैकिंग पर ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हो। देख, मैंने आपको बताया, एक तो वजूहत ये बताएं, दूसरे मैंने कहा कि रात को हम वैसे ही भी गैस बंद करते हैं। अब ये कह रही हैं कि मियाँ अगर वापस रात को आ रहे हैं तो ज़ाहिर गैस तो उस वक्त हमने ऑलरेडी बंद की हुई है, जब वो गैस बंद की हुई है तो उस वक्त उनके चूल्हा खोलेंगे तो गैस नहीं मिलेगी। अव्वल बात ये। दूसरी बात ये कि एक कुछ शरपसंदी शुरू हुई है कुछ सालों से कि जिनके यहाँ गैस का प्रेशर कम होता है वो अफराद या वो होटल्स या वो इदारे जहाँ पे गैस का प्रेशर कम आता है, वो गैस का गैर कानूनी कंप्रेसर इस्तेमाल करते हुए लोगों की कुर्ब जवार की गैस खींच के अपने पास ले आते हैं, खुदगर्जी का मुजाहरा करते हैं। चलिए सलमान भाई, एक सवाल और मैं लूँगा क्योंकि प्रोग्राम के एंड की तरफ भी जाना है मुझे, तो मैं चाहूँगा कि एक सवाल और है आवाम का, मैं चाहता हूँ वो आप सुने ज़रा। हमारा सवाल है सुनिए कैसे कि हम कंप्लेन करें तो कहाँ करें, और कंप्लेन भी करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आता हम लोगों को। हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे, हमने सिलेंडर रखे हुए घरों के अंदर, अगर ये फट जाए कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सुई गैस वाले या गवर्नमेंट कौन लेगा? हमारे घरों में गैस नहीं है, हम इतने परेशान हैं, बच्चे छोटे हमारे घरों में बहुत परेशान हुए हैं। लिहाजा गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि हमारे घरों में गैस पहुंचाया जाए यहाँ पर। अच्छा जी, गवर्नमेंट से अपील वो कर रहे हैं, लेकिन सलमान में एक बड़ा सवाल है, इसमें एक चाहूँगा कि लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं 2 चीज़ों को जोड़ देता हूँ। तो ये तो बताएं कि एक तो आवाम ये जानना चाहती है कि जो सिलेंडर फट जाते हैं उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, और दूसरी बात, एक आवाम में ये सवाल है कि आप लोग जो CNG वालों को, जो आप लोगों ने जब ज़खायर कम थे हमारे पास, तो लाइसेंस क्यों दिए गए? तो ज़रा इन दोनों सवालों को ज़रा जोड़ के आप ज़रा मुझे जवाब दें प्लीज़। ये देखिए, आपने एक सवाल, इनका जो सवाल था उसके अलावा ये 2 सवाल है जी। इन्होंने ये सवाल किया था कि इनको कॉल कंप्लेन कहाँ की जाए। कॉल कंप्लेन, बिल्कुल इनकी कॉल कंप्लेन का मैं आपको जवाब दूँ, ये 1199 हमारा ऐसा नंबर है जो हमारी हेल्पलाइन है, वो 24 घंटे ऑपरेट रहती है। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि जी हमारी कॉल अटेंड नहीं होती, तो वो उस वक्त उन दौरान होती है जब उस सेंटर पर लोड होता है कॉल्स का। हालांकि वहाँ दर्जनों एजेंट साथ बैठे हुए कॉल दे रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी जब शिकायतें आ रही होती हैं, स्पेशली विंटर्स के अंदर या ऐसे औकात में जब पीक शेयरिंग हो रही होती है, तो लोगों को कॉल्स ज़्यादा देर में मिलती हैं। अगर वहाँ आपकी शिकायत दर्ज नहीं हो रही तो हमारे सोशल मीडिया पर डिफरेंट हैंडल्स हैं, हमारे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, वहाँ जाके भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक तो ये सवाल हो गया जिसका जवाब हो गया, और हमारा फ़ौरन अमला जो उसके ऊपर आपको एक इसका जवाब भी आपके SMS पे भी दे देता है अगर आप अपना रजिस्टर्ड SMS हमारे पास। सलमान भाई, बिल्कुल लास्ट बिल्कुल वर्ड्स हैं मेरे कि ये CNG के जो पंप्स खोले गए थे उसका एक्चुअल सुई गैस की जानिब से खोले गए हैं या फिर क्या उसके पीछे? CNG के जो पंप्स का एक शॉर्ट दीजिएगा क्योंकि एंडिंग के वक्त जाऊंगा। CNG का जो एक मशरूम ग्रोथ हुई थी, ये तकरीबन 20 साल पहले की बात है, इस तरह से हुआ था। उसमें ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक तरह से उनको एक लाइसेंस दिया था क्या ऑपरेट करने के लिए। जब आप किसी को लाइसेंस मिले रहते हैं और वो लेके हमारे पास आता है कि जी मुझे आप लाइसेंस मिल गया, आप मुझे गैस कनेक्ट कर दें, तो हम उसको गैस कनेक्ट कर देते हैं। उनके लिए डेडिकेटेड लाइंस होती हैं जो खाली उस पंप को जो है सर्व कर रही होती है। चलिए सलमान भाई, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा एक बार ज़रूर प्रोग्राम में इन्वाइट करूँगा ताकि ये सवाल और मज़ीद जो हैं वो हम जान सकें। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान अदील खान, और इस उम्मीद से आपको खुदाफिज़ कहूँगा कि अगली बार जब मैं आऊँ तो जो एक्सपोज करता हूँ मैं वो आपके सामने रखूँ, और हमारी जो भी नाज़रीन है वो ये डिसाइड करें क्या सही है और क्या गलत। अल्लाह हाफ़िज़।